सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दीदी जा रही हैं अपने घर पे, तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। तो दीदी अपने घर पे जा रही हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो दीदी जा रही है अपने घर पे। अब तो मेरी दीदी भी चली गई और मैं अकेली घर पे रह गई। बहुत परेशान हूँ, सिर में मेरे इतना दर्द हो रहा है कि कुछ बता नहीं सकती। और कोई नहीं अभी मेरे घर पे जाके मैं दवा ले आऊँ। बहुत परेशान हूँ मैं, मेरे घर पे झगड़ा हो चुका है। मतलब मेरे चाचा मुझसे बहुत लड़ रहे थे, बोल रहे थे कि अब हम तुम लोगों को हम नहीं रख पाएंगे अपने पास, ये वो मतलब बहुत सारी बातें कही थी, जबकि इतनी बड़ी हमारी गलती भी नहीं थी। मतलब एक चुन्नी के पीछे झगड़ा हुआ था, एक चुन्नी को लेकर ये झगड़ा हुआ था। तो बता नहीं सकते, मतलब बचपन में माँ क्या ख़त्म हो गई है, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे बर्बाद हो गई कि इस दुनिया में कोई नहीं होता अगर माँ ना हो। कहते हैं ना कि एक बार के लिए बाप ना हो, माँ पाल लेती है बच्चों को, लेकिन माँ ना हो तो बच्चों की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती है। मुझे बहुत, आप लोग हमेशा कहते हैं कि वीडियो में मैं इतनी रोती क्यों रहती हूँ, इतनी सैड वीडियो क्यों बनाती हूँ। तो इसकी वजह ये है कि मेरी मम्मी की मुझे बहुत याद आती है। हर समय मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी होती पर मुझे कुछ हो जाता। मैं 2 महीने की थी तब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी। अब 2 महीने का बच्चा क्या जानता है। तब से मेरी मम्मी नहीं, मेरे चाचा ने मुझे पाला, मेरी दादी ने मुझे पाला था। मेरे चाचा ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मतलब मेरी मम्मी नहीं है। मुझे बहुत प्यार दिया था उन्होंने। वो तो आज घर पर भी नहीं है, जब झगड़ा हुआ था तब कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत चाहा था, हर चीज़ हमारे लिए की थी। लेकिन आज वो समय है कि हम लोग सब पहले इकट्ठे रहा करते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए। अब हम लोग अलग अलग हो चुके हैं, मतलब कोई किसी के पास नहीं रह रहा, सब लोग अलग अलग हो गए। मेरे पापा तो घर पे वैसे भी मैंने उससे कुछ ही मतलब नहीं रहा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किस हाल में है, परेशान है। उन्होंने खाना खाया कि अभी भूखे हैं, कभी उन्होंने हमसे मतलब नहीं रहा है हमारे पापा को। तो उन्होंने तो बस अपनी दूसरी शादी कर ली, अपनी ज़िंदगी बना ली। बस हम ही लोग तो रह गए। कभी नहीं सोचते मेरे पापा के मेरी 2 बेटियां हैं, हम उनकी तरफ देखें, ताकि वो, तुम तो जानते ही चाचा चाची कैसे होते हैं, किसी के पास रहो हर कोई ताना दे जाता है। एक दिन ये एहसास दिला देता है कि हम तुम्हारे कौन थे, तुम्हारी मम्मी नहीं थी, हमने तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया था। एक घर में एक ही सदस्य है जो कभी ताने नहीं देते हैं। मेरे छोटे चाचा हैं जिन्होंने मेरे लिए हर चीज़ की है और कभी नहीं बोलते हैं कि हमने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया था। जब भी कुछ बात होती है तो मुझे बहुत याद आती है अपनी माँ की, कि काश मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं होता। हम लोग किसी की नहीं सुनते कि घर का पता है बंटवारा भी हो चुका है, जिसका कोई नहीं होता है उन्हें सब लोग दबा के रखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमें क्या दिया है। ये मेरे बड़े चाचा का घर है, इसमें मेरे पापा रहते हैं। तो हमें लोगों को बस इतनी सी जगह दी है, इतनी जगह दी है, मतलब यहाँ मेरे पापा रहते हैं और यही दिया है हमें। मतलब नहीं बनाने के लिए कुछ पैसे दिए नहीं, मतलब कुछ भी नहीं दिया है, बस इतनी सी जगह दी है हमें। अब बताओ, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं जो हम इस घर को बनवा सके। और बारिश का टाइम है,
सोचा नहीं था कि एक परिवार जो इतना अच्छे तरीक़ा से रह रहा था, हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि एक दिन हम लोग अलग हो जाएंगे। हम लोग सोचते थे कि हम लोग कभी परिवार से अलग नहीं होंगे, लेकिन आज वो इंसान को दिखाई देता है कि तुम हमारी कोई नहीं थी। आज हमारा भी भाई होता तो क्या, हमें ऐसे थोड़ी ना ये सब देखना पड़ता। आज मुझे अपनी माँ की इतनी याद आ रही है कि ऐसा मन कर रहा है कि अब हमारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाए। मतलब कोई आगे उम्मीद नहीं है कि हम जिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ये लोग हमें अलग तब करते जबकि हमारे पापा अच्छे होते। हमारे पापा तो हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और मैं तो वैसे भी हमेशा बीमार रहती हूँ। आप लोगों ने हमेशा वीडियो में देखा होगा, हमेशा मेरी दवा चलती रहती है। कोई भरोसा नहीं है मेरी ज़िंदगी का कि कब ख़त्म हो जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ है। जिसके माँ बाप लोग कहते हैं दुनिया में कोई नहीं होता जो माँ बाप का प्यार दे सके। सब कहने की होती है कि हम इतना जानते इतना मानते। आज हमें एहसास हो गया कि कोई नहीं था मेरा, सब दिखावा था। आज हम एक लड़का होते हमें घर से अलग किया जाता, कहीं पर भी जाके करके खा लेते। हम एक लड़की है, कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी माँ है या नहीं। जब समझदार हुए थे तब मुझे पता चला था कि मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में। तब से हमेशा से मैं रोती चली आई हूँ अपनी मम्मी को याद करते। आज टेंशन ले लेके मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है यहाँ पर, मतलब ऐसे लगता है जैसे मेरा सिर फट जा रहा हो। इतनी छोटी सी ज़िंदगी में इतना सब कुछ देखा है कि बता नहीं सकते। जब छोटे थे 2-2 दिन भूखे रहते थे, फिर भी किसी से ये नहीं कहते थे कि हमने खाना नहीं खाया 2 दिन थे। 2-2 3-3 दिन भूखे रही हूँ मैं। रोटी का एक कौर भी नहीं देखा है कैसा होता है। फिर भी आज तक मैंने किसी से शिकायत नहीं की थी कि मैं भूखी हूँ प्यासी हूँ। हमेशा अपने चेहरे पे खुशी रखती थी। सोचती थी कभी तो कोई समझेगा मुझे, लेकिन कोई नहीं होता है किसी का। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग चाहो तो मुझे यहाँ तक पहुँचा सकते हो कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। नहीं तो कोई नहीं है मेरा। मेरी उम्मीद इतनी टूटती जा रही है। मैंने जब वीडियो बनाने चालू की थी तो मुझे एक उम्मीद थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी, लेकिन आज मेरी हिम्मत सारी टूट गई कि मैं कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं कुछ कर सकूँ। मुँह तोड़ हर किसी को जवाब दे सकूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो। आप लोग चाहो तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। आज मैं इतनी परेशान हूँ। मेरी मम्मी होती तो पूछती तो कम से कम कि तुझे क्या दिक्कत है। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि क्या दिक्कत है, खाना खाया या नहीं। कल से अभी तक खाना नहीं खाया, फिर भी एक बार किसी ने ये नहीं पूछा कि, किसी ने एक बार भी नहीं कहा था कि खाना खा ले।
मेरी मम्मी होती तो कभी ऐसा नहीं होता मेरे साथ। क्या कसूर था जो भगवान ने मेरी मम्मी को मुझसे छीन लिया। तब से एक न एक परेशानी घर में चली आ रही थी। बुआ खत्म हो गई उसके बाद। हम बुआ को माँ की तरह मानते थे, लेकिन बुआ भी खत्म हो गई। भगवान ने बुआ को भी छीन लिया। उसके 4 महीने बाद चाची भी खत्म हो गई। उनके भी छोटे छोटे बच्चे। जब वो समझेंगे कि मेरी माँ नहीं है तो उन पर क्या बीतेगी। जब मुझ पर इतना सब कुछ बीत रहा है तो वो भी छोटे छोटे ही, अभी उनके भी 4 बच्चे हैं। मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगली जो कुछ भी होगा मेरे घर पे वो अगले व्लॉग में बताऊंगी। यहीं एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।